सम्मानित संस्था प्रधान जी, गांव से पधारे हुए बुजुर्ग माताओं, बहनों, युवा साथियों और प्रिय बच्चों, जैसा कि आजकल हम देखते आ रहे हैं कि जीवन बड़ा दूभर हो गया है, बड़ा कठिन जीवन हो गया है। स्ट्रेसलेस लाइफ जीने के लिए हम तड़पते हैं, चंद खुशियों के लिए हम जो है तड़पते हैं। खुशियां बाकी रही नहीं है, सारा जीवन तनावों में जा रहा है। इतने सारे तनाव, छोटे बच्चों को लेकर के बड़ों तक इतने सारे तनाव हैं कि हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि जीवन ऐसा होता है। हर व्यक्ति, चाहे पैसे का इशू नहीं है, पैसा किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, लेकिन तनाव में सारे ही। क्यों है ये तनाव, किस कारण है? तो थोड़ा सा मैं आपको लाइफ के बारे में 4 बातें पहले कर लें हम, उसके बाद बेटा आपस में बात नहीं करोगे आप लोग, आप शांत रहिए। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं उस बात को सुनिए, ठीक है? पहली बात कि हम चूकते कहां हैं, कहां मतलब हमारे जो तनाव आ रहे हैं, ये तनाव क्यों आ रहे हैं, कहां चूक जाते हैं, किस तरह से हमें इनको मोल्ड करना आना चाहिए। पहली बात कि आज के युग में मोबाइल एक ऐसी मतलब लाइलाज बीमारी हो गया है कि उसका कोई और छोर नहीं है। सबसे बड़ा इंसानियत का जो ये टेक्नोलॉजी है, ये सबसे बड़ा विकास का रूप भी है और सबसे बड़ा ये दुश्मन भी। इसकी पहचान हमें होनी चाहिए कि भाई इसका सदुपयोग कैसे करें। जो चीज टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, टेक्नोलॉजी से आज हम बहुत सुविधाएं ले रहे हैं, मोबाइल भी बुरा नहीं है, बुरी होती है अति। आपने बड़ा बुजुर्ग पहला कह करता कि घणो तो घी पीड़ो ही माड़ो हुए, तो जब अति कर देते हैं हम। आज के बच्चे मैंने देखा है कि उनको दूध नहीं भाता, उनको रोटी नहीं भाती, मोबाइल देख के, मोबाइल में देखते रोटी खाएंगे, मोबाइल में देख के या टेलीविजन चला करके रोटी खाएंगे, टेलीविजन में देखते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे। मतलब उनके आगे से आप थाली हटा दो और आप कचरा रख दो, वो कचरे में टुकड़े लगा लगा के खा लेंगे, उनको पता ही लगता मैं खा क्या रहा हूं। इतनी बुरी आदत है। युवा और पेरेंट्स दोनों क्या कर रहे हैं? घर में अगर 4-5 सदस्य है, उनके पास 4-5 मोबाइल हैं, वो आपस में बात नहीं करते, करते ही नहीं बात। बेटा आएगा, वो अपना काम करेगा, घर पे आएगा, घर पे आते ही अपना मोबाइल खोल लेगा। पिता आएगा, वो अपना काम करेगा, घर पे आके अपना मोबाइल खोल लेगा। माँ अपना मोबाइल खोल लेगी, अगर बीवी है तो वो अपना मोबाइल खोल लेगी, बच्चे हैं तो वो अपना मोबाइल खोल लेंगे। 5 जने हैं घर में, 5 अलग अलग मोबाइल खोल करके अलग अलग बैठे हैं। कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं है कहीं भी। तो ये कम्युनिकेशन जो गैप आ रहा है हमारे बीच में, कैसे पता चलेगा कि पिता के मन में क्या है, मां के मन में क्या है, बेटे के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा है, पुत्र वधू जो आई है उसके मन में क्या चल रहा है, बेटी के मन में क्या चल रहा है, हमें पता ही नहीं चलेगा। आपस में अगर बात नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? और यहीं से तनाव शुरू होते हैं, क्योंकि वो अपनी अपनी कैलकुलेशन गढ़ते हैं, फिर वो अपना अपना गणित बैठाते हैं, और अपना अपना गणित बैठाते हैं तो वो गणित गलत बैठता है, फिर सही नहीं बैठता, क्योंकि वो कल्पना की दुनिया है, वो वास्तविक दुनिया नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि आप मोबाइल को जो है कंट्रोल करना सीखें, बहुत सारे तनाव आपके दूर हो जाएंगे। जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं, वो युवा ध्यान दें कि आप जब घर आओ तो कम से कम अपने माता पिता के पास बैठ करके अपनी उनको कहें कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया है, और उनकी आप सुने कि क्या करना चाहिए था, कल की प्लानिंग क्या है। एक बार उनके पास बैठ करके बात जरूर करें, आपस में बात करें। पुत्र वधू है तो उनके साथ भी बात करें, और बेटी है तो उसके साथ बात करें, बेटे है तो उसके साथ बात करें। बात करने से बात बनती है। आजकल लोगों ने बात करना बंद कर दिया है, सिर्फ मोबाइल पर। अच्छा, रील्स का कोई और छोर नहीं है, कोई भी ठिकाना नहीं है, पूरी दुनिया ही रील्स बनाने में लगी है। जिसको कोई काम नहीं आता, जिसको रोटी खाने का भी ज्ञान नहीं है, जिसको राम राम करने का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति रील बनाता हुआ मिल जाएगा आपको।
रील पक्का बनाएगा, क्योंकि सारे ही एक्टर हैं। पहले एक्टर फिल्मों में देखते थे, 2 4 5 10 नाम भी याद होते थे, अब तो सारी भीड़ ही एक्टर है, जबरदस्त वाली। तो कितना देखोगे आप? आखिर आप मानसिक रोगी हो जाओगे, आखिर आपका आंखें खराब हो जाएंगी, आखिर आपका जो है विचार बदलने लगेंगे। क्योंकि एक सीधा सीधा नियम है, प्रकृति को यदि आप जानते हो, प्रकृति को आपने कभी नजदीक से देखा है, तो प्रकृति का एक सीधा सीधा नियम है जिसको मैंने बहुत अच्छे से जिया है। प्रकृति का एक सीधा सीधा नियम है कि प्रकृति आपकी सोच के साथ चलती है। मैं आपको निवेदन कर दूं कि आप इसको भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं, घर पे पिता के देख सकते हैं आप पिता के देखना, हमारे लोग सोचते क्या है। एक कोई घर की अपनी महिला है, उसके बारे में एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मैं तो बीमार हूं, मैं तो ठीक कौन हूं। सासू कहेगी या तो रोगली आगी मारे, पड़ोसी को यासी भी नहीं कैसी या तो रोगली ही रहे बापड़ी, इंगे तो दवाई ही चल रहे सताई। अब हम रिलीज क्या कर रहे हैं, प्रकृति में क्या रिलीज कर रहे हैं? बेटा ये मोबाइल देखना बेटे, हेलो, मैडम बात करूं। अब रोगली 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 क्या रिलीज कर रहे हैं प्रकृति में हम कि रोगली है। हर व्यक्ति रोगली बता रहा है, वो खुद ने भी मान लिया है कि मैं रोगली हूं, ठीक है ना। प्रकृति में भी ये रिलीज कर रहे हैं और खुद ने भी ये मान लिया है, तो फिर प्रकृति क्या करेगी? अच्छे होंगे, मेरे सारे काम अच्छे अच्छे हो रहे हैं, मैं ईश्वर का थैंकफुल हूं, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मानस बनाया है ईश्वर ने, मुझे हार्डवुड साबिते दिए हैं ईश्वर ने, है ना। आप अपने से पीछे वालों की जिंदगी, जिनके हार्डवुड साबिते नहीं है, जिसकी एक आंख नहीं है, जिसके एक पैर नहीं है, जिसके एक हाथ नहीं है, उस व्यक्ति को जरा देखिए और उसका दर्द देखिए जाकर के कि वो किस दर्द में जी रहा है। तब हमें पता चलेगा कि हमें ईश्वर ने कितना बड़ा पुण्य हमने किया होगा कि हम साबते, है ना। कहते हैं कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तू भी अगर साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव पर भी चलते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। साथियों, सब अकेले चल रहे हैं, सब अकेले, अपने परिवार की तवज्जो नहीं है किसी को। पति आएंगे, 36 कमियां अपनी पत्नी में निकाल देंगे। पत्नी बात करेगी कि हमारा तो गुंगो ही है, मेरे कारण ही नाको लगे, मैं न होती तो अपने मारो घर तो उजड़ जाऊं, वो बावड़ो ही है। आज तक मैं दुनिया को पत्नी की नजर में एक भी पति शाणों को देखो विदमी मार ली सहेली से बात करे ये करेगा हमारे लोगों को ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम जो पति बैठे हैं वो अपनी पत्नियों में एक अच्छाई ढूंढने का प्रयास करें कि ये बात तो मेरी पत्नी में बहुत अच्छी है, और कुछ पत्नियां भी ये ध्यान दें कि ये बात मेरे पति में बहुत अच्छी है। उसके बाद जो आपको रिलैक्सेशन फील होगा, उसके बाद जो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक छोटी छोटी बात, मेरे बेटे, अब बेटे बेटियों के लिए बारे में क्या बात करते हैं हम कि मार लो तो बंदर है, इन क्या कोई मेरे को नहीं, और सेव गुंगो ये हमारे बेकार औलाद जाऊंगी। क्या रिलीज कर रहे हैं प्रकृति में, क्या रिलीज कर रहे हैं? तो औलाद तो बेकार होगी, डेफिनेटली औलाद बेकार होगी। रोजाना हम उसको एक ही चीज फीड कर रहे हैं, बेकार है, बंदर है, औलाद है, फलाना है, ढीकड़ा है, पूछ रहा है। 2-4 आप अच्छाई देखना स्टार्ट कर दिए। बच्चे हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी आप एक बार अपने बेटे या बेटी की बड़ाई करके देखिए कि ये बात मेरे बच्चे में बहुत अच्छी है, ये बात मेरी बेटी में बहुत अच्छी है। और वो बात जब घूम फिर के, अच्छा बातें घूम फिर के आती हैं, ये आपको पता है, बातें छुपी नहीं रहती, घूम फिर के वापस आती हैं। जिसके बारे में आपने बात की है, डेफिनेटली वो बात वहां तक पहुंचेगी। और जब आपके बेटे या बेटी को ये पता चलेगा कि माय फादर, मेरी माँ ने या मेरे पिता ने मेरे बारे में ये अच्छी बात की है, तो आपके इज्जत का ग्राफ फटाक से ऊपर आ जाएगा कि अच्छा मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पिता मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, मेरी माँ मेरे बारे में ऐसा सोचती है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, वो अपने आप ही सुधरना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये थोड़ा सा इस चक्री को उल्टा घुमाना स्टार्ट कीजिए, तनाव कम होते जाएंगे। ठीक है। दूसरा, मैं बच्चों से निवेदन कर दूं, बड़ों से भी, यहां जितने भी बैठे, मोबाइल से सारे प्रभावित हैं, मोबाइल को कंट्रोल करें आप। और जो मोबाइल पर लगने वाला समय है, उस समय को आप अपने घर वालों के साथ बिताइए। आप अपने पिता, माता, भाई, बहन, बेटे, मां के साथ बिताइए। फिर देखिए रिजल्ट कैसे आते हैं। हम समय की कीमत ही नहीं जानते कि समय क्या चीज है। मैं आज आपको छोटे से एक प्रैक्टिकल से समय की कीमत समझाता हूं कि समय कितना बलवान होता है, कितनी ताकत होती है समय के अंदर। एक प्रश्न पूछा हूं आपसे, मुझे उत्तर लिखे बैठे, सोच समझ के उत्तर देना कि क्या आज के इस डिजिटल युग में 1 मिनट या 1 सेकंड में हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए कमाया जाना संभव? यस और नो? संभव है? संभव है। मैं बहुत सारे नाम ला सकता हूं आपको, टाटाज, बिरलाज, बिल गेट्स, जकरबर्ग, अडानीज, अंबानीज, एलन मस्क, कितने ही ऐसे नाम हैं दुनिया के अंदर जिनके खाते में पर सेकंड अरबों खरबों रुपए आते हैं। इसका मतलब कमा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज दुनिया में संभव है कि हो सकता है ऐसा। हम अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि लोगों ने करके दिखाया है। डिजिटल युग है ना आज का। लेकिन मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं आपसे कि क्या इस दुनिया के सारे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, बिल गेट्स, जकरबर्ग, एलन मस्क सब मिल करके और अपनी सारी पूंजी खर्च करके क्या इस दुनिया में 1 मिनट या 1 सेकंड कमा सकते हैं? यस और नो? कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। तो फिर आज घर जाके मनन करना, घर जाके मनन करना कि हमारे जीवन में 1 सेकंड का मूल्य कितना है, 1 मिनट का मूल्य कितना है। ठीक है ना। और रामधारी सिंह जी दिनकर मेरे फेवरेट लेखक हैं, उनको मैं बहुत पढ़ता हूं। रामधारी सिंह दिनकर ने समय के महत्व को एक लाइन में समझाया था कि समय ही धन है। समय ही धन है। जिस व्यक्ति ने जीवन में समय को बर्बाद किया, समझ लीजिए समय ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों, कितने सेकंड नहीं, कितने घंटे, कितने मिनट नहीं, कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने हम वाहियत की रील्स देखने में, हम फेसबुक चलाने में, हम बिना मतलब के चुटकुले इधर से उधर भेजने में कितना वक्त हमारा करते हैं, कितना वक्त हम खराब करते हैं, इस बात का आप अंदाजा लगाइएगा। और जब आप वक्त को खराब कर रहे हैं तो फिर वक्त आपका साथ कैसे देगा? ये वक्त आपका युवाओं 15 से लेकर के 35 तक, अगर मुझे जो सुन रहे हैं वो मेरी टारगेट है। असल में मैं कहता हूं कि आज जिस उम्र में आप हैं, ये उम्र आपकी वक्त को नींबू की तरह निचोड़ के रस निकालने की है। इस समय आप अपने परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ कहलाते हो। और इस समय आप यदि जर्दा लगाते घूमते हो, इस समय यदि आप रील्स देखते घूमते हो, इस समय आप यदि 24 घंटे फालतू की चीजों में, दोस्तों में अपने वक्त को जाया कर रहे हो, तो रिक्त स्थान की पूर्ति स्वयं करना कि मैं क्या कर रहा हूं। और उसके बाद में रोने मत रोना कि हमारे पास तो फैसिलिटीज नहीं है, हमारे पास तो सुविधाएं नहीं है, मेरी तो नौकरी नहीं लग रही, मेरे पल्ले कुछ पैंदा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो वैसे ही हूं। ये चीजें फिर मत रोना, क्योंकि आप वक्त का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो। अगर आप वक्त का सदुपयोग करें, अपने वक्त को पावर के रूप में यूज करोगे, पिता क्या कर रहा है, मां क्या कर रही है, बहन क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, पत्नी कर रही है, पति क्या कर रहा है, सब मिलके कर रहे हैं, शाम मीटिंग करते हैं, गोठ करते हैं शाम। आज हमारा दिन कैसा रहा, हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था, और ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन सुधर जाए। तो मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके जीवन को जो न बदल दे। ये गारंटी है मेरी। ये जो बंदा आपके सामने बोल रहा है, ये यूं ही नहीं बोल रहा। मैं आपको निवेदन कर दूं कि एक तो ये बंदा जो सामने आपके बोल रहा है, ये 58 वर्षीय जवान आदमी है, रिटायरमेंट में 2 साल से, लेकिन मैं कभी भी जब तक जिंदा हूं तब तक रिटायर होने वाला नहीं हूं। मैं काम करूंगा बच्चों के लिए और एजुकेशन पर काम करूंगा और बच्चों का जीवन संवारने का काम करता हूं। आज तक मेरे रिकॉर्ड है, मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि आज दिनांक तक 100 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने से रोक चुका हूं। 100 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनका मैं जीवन संवार चुका हूं। ये जीवन संवारने से बढ़िया पुण्य और कोई हो नहीं सकता। लेखक हूं, राइटर हूं, कविताएं लिखता हूं, कवि सम्मेलनों में जाता हूं, कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, और जरूरत पड़े तो काउंसलिंग करता हूं बच्चों को घर बुला करके या उनके घर जा करके, और बच्चों का जीवन बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, इससे ज्यादा बढ़िया पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। शायद यही दुआएं मुझे जवान बनाए हुए हैं। आज मैं 58 साल का जवान, शाम तक मेरी एनर्जी यही रहने वाली है, शाम तक मैं नहीं थकूंगा। और दाल रोटी के सिवाय, 2 कप चाय के सिवाय कुछ लेता नहीं। कोई नशा नहीं करता, बीड़ी जर्दा सब कुछ नहीं, कोई नशा नहीं करता। नशा सिर्फ 2 चीज का है, सुबह शाम की रोटी, वो भी दाल रोटी। कोई मीट नहीं खाता, कोई मांस नहीं खाता, कोई दारू नहीं पीता, कुछ नहीं। घर में जो सब्जी रोटी बनती है वो खाता हूँ, प्लस 2 कप चाय जरूर पीता हूँ। ये मेरे सबसे बड़ा बैल है कि मैं 2 कप चाय पीता हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं खाता। और ये आपके सामने, मुझे शाम तक आप लगाए रखो, यूं ही बोलता रहूंगा। मेरी एनर्जी लेवल कम नहीं होगा शाम तक, रात तक कम नहीं होगा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि छोटी छोटी गलतियां निकालना बंद कर दो, दूसरों की फटे में टांग अड़ाना बंद कर दो, दूसरों के गले गिरेबान में झांकना बंद कर दो, अपने गिरेबान में झांकना स्टार्ट कर दो। हम करते क्या है, सारा दिन मन फलानी अहिया कर दियो, वो मैल है, वो तो बद्दू है, वो परने भी रांद कट जाए, ठीक है, वह लुगावड़ी इया है, वह टिंगरी इया है, वो मेरे लो भाई के, वो तो गिरो चांद है। मतलब टोटल पूरे दिन इस खोपड़े को कचरे से भरे रहे। ये कचरा बाहर निकाल फेंको दोस्तों। कुछ नहीं पड़ा नेगेटिविटी में, कुछ नहीं पड़ा चुगली में, बस एक ही चीज है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरा नाम क्या है, मैं अपनों के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे समाज के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे परिवार के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे अपनों के लिए क्या कर सकता हूं। वो औरत भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकता है। औरत भी उतनी इंपॉर्टेंट है घर में, क्योंकि पूरा दिन, अब अगर हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं, वहां भावनाओं के साथ अगर खाना बनता है, प्यार से अगर खाना बनता है, कई बार घर में जाते हैं तो आज बेटे के लिए या पति के लिए पराठे बनाती हूँ, बड़े शौक से, बड़े खुश होकर के वो पराठे बनाती है या कोई भी चीज बनाती है, चटनी बनाए चाहे, वो बड़ी स्वाद लगती है और उसमें भावनाएं जुड़ी होती है, वो अंदर जाकर के रस बनाती है। और माताएं बहनें आटा गूंद रही है, लगी हुई है, मर जाओ मरियो कोनी है, इनकी रांद कौन कटे, मैं तो आई जिंदगी दुख दे फलाना ढींगड़ा, अगर इस तरह से लगी हुई है तो उस आटे में क्या जा रहा है बहनों, उस आटे में क्या रहा है, उस आटे में नीरा कोरा जहर जा रहा है, ठीक है ना। वो आटे की पकी हुई रोटियां जब वो खाएंगे तो फिर उनका रस नहीं बनेगा ना, वही बना जो आप बनाना चाहते हो। शाम को वो भी है, अच्छा क्या है मर्जा के सारा घर का, इनमें तो लूण को नहीं, वो तो घास बना के छोड़ रखे है, फिर भैया करेगा भाई, अब कुछ ही लोग हाइडा करेंगे, भाई भैया करेगा। तो कैसे खाना बनाए, भावनाओं के साथ जाएं, भावनाएं बड़ी अच्छी हैं, हाँ भावनाएं बहुत अच्छी हैं, भावनाओं के साथ जाएं, अपनों के साथ बात करें, जितना समय अपनों को दे सकते हो आप बात करें, बड़ा मजा आने वाला है लाइफ का। मैंने ये जो सूट पहन रखा है, ये टोटल ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड है, लेकिन चलो बहुत साल हो गए नौकरी करते हुए, तनख्वाह मिलती है। लेकिन मैं उस दिन की बात कर रहा हूं जब मैं 3री या 4थी क्लास में था। वहां का एक एग्जांपल उठा के बताता हूं आपको, रियल है, सुन लीजिएगा। हमारे टाइम में किताबें नई खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हमें क्या पुरानी किताबें सेकंड हैंड अगली क्लास से वाले बच्चों से लेकर के देते थे। 2 पन्ने इधर से फटे होते थे, 2 इधर से फटे होते थे। और बस्ता जो है हमारा घर पे माँ या तो दरी वाला बस्ता होता था, एक जोड़ा बोलते थे उसको, तनी लगे वो देती थी, या फिर गट्टे चल पड़े, ये गट्टे हैं बोरी वाली गट्टों का जो है बस्ता बना के घर वाले देते थे। वो हम बड़े खुश हो जाते थे कि मेरा रबड़ वाले गट्टे का बस्ता है, बहुत खुश हो जाते थे। तो मेरे पास ये दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं थी। बाथरूम चप्पल पहन के मैं स्कूल जाया करता था, तो किताबें नई मैंने कभी पढ़ी नहीं, पुरानी ही किताबें मुझे हाथ आती थी। तो मेरे दोस्त जो है जो नई किताब लेकर के आते, नई किताब का बड़ा शौक होता था। तो मेरे जीवन में मुझे बड़ा कचोटती थी वो चीजें कि मेरे पास नई किताबें क्यों नहीं है। एक बाल मन बड़ा दुखी हो जाता था कि नई किताब नहीं है, काश मेरे पास नई किताब होती, काश मेरे माता पिता मुझे किताब खरीद के दे पाते, काश मेरे पास भी अच्छा बस्ता होता, काश मेरे पास भी अच्छे जूते होते। कई बार हम पता है स्कूल में पहुंचते, चप्पल गुम जाती थी तो फिर 6 महीने चप्पल दोबारा लाने का सोच ही नहीं सकते थे, घर वाले मारते बुद्धि में कि पहले वाली कमाई क्यों थी। लेकिन स्कूल जाना जरूरी था, दोपहर में छुट्टी होती थी, पता क्या करते थे, स्कूल के पास जो बुई खड़ी होती थी ना, वो बुई तोड़ लेते थे, ठीक है, और थोड़ी दूर भागते थे, वो बुई रख के फिर पैरों को ठंडा करते थे उस बुई पर खड़े होकर के, फिर वो बुई उठा के फिर भागते थे 1 बीघा, फिर जाकर के वो गर्म पैर हो जाते तो फिर ऐसे पहुंचते थे, ऐसे स्कूल पहुंचते थे। वो दिन मेरे देखे हुए बच्चों, ठीक है ना। 4थी क्लास में मैंने एक संकल्प लिया था। क्या संकल्प लिया था? मैंने संकल्प लिया था
कि अगर मैं कभी बड़ा हुआ और मेरी कभी शादी हुई और मेरे कभी बच्चे हुए, चौथी क्लास का बच्चा सोच रहा है, तो मेरे बच्चे कभी भी पुरानी किताबों से नहीं पढ़ेंगे। यह संकल्प मैं चौथी क्लास में ले रहा हूं कि मेरे बच्चे कभी भी पुरानी किताब से नहीं पढ़ेंगे। मेरे बच्चों के पास बढ़िया से बढ़िया किताबें होंगी, मेरे बच्चों के पास बढ़िया से बढ़िया बस्ते होंगे, मेरे बच्चों के पास बढ़िया से बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। यह कल्पना मैंने चौथी क्लास में करी। मैंने बड़े संघर्ष किए, पढ़ाई लिखाई करी, मास्टर बना, शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, एक बेटा है, एक बेटी। जब उनको मैंने स्कूल में डाला तो वो बच्चे नई किताबों से पढ़ रहे थे, एक से एक बढ़िया उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर थे। और मैं शॉर्ट में, क्योंकि पीछे से मेरी टीम तैयार हो चुकी है, संदेश आ चुका है, हमें भी बच्चे लंच भी करेंगे, ऐसा लंच थोड़ा एक्सटेंड दीजिएगा मैम। तो जब मेरे बच्चे पढ़े, पता है कहां पढ़े? स्टार्टिंग में सरकारी स्कूल में पढ़े, अच्छी फैसिलिटी जी के साथ। उसके बाद सरकारी स्कूल से जो निकल गए तो फिर पहले मेरी बेटी बड़ी है, बेटी को मैंने वनस्थली विद्यापीठ टॉप डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, सबसे टॉप का इंस्टीट्यूट है लेडीज के, लड़कियों के लिए, वहां से मेरी बेटी एमएससी करती है। उसके बाद चौथा सेमेस्टर नोएडा से करती है और उसके बाद 1 साल दिल्ली पाथफाइंडर में पढ़ती है और उसके बाद वो आकर के अपना काम स्टार्ट करती है। और आज हनुमानगढ़ जैसे छोटे शहर को 50 डॉक्टर दे चुकी है मेरी बेटी, क्योंकि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करवाती है और सारे डॉक्टर उसको सलाम करते हैं, ठीक है। और घर बैठ करके सिर्फ 4 घंटे पढ़ा, कार खुद चलाना उसको पास, ये कार उसी की है, 15 लाख रुपए की कार उसने खुद नहीं दी। ये गाड़ी लेकर के वो जाती है, 2 घंटे से पढ़ाती है, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे पढ़ाती है सिर्फ, और 1 लाख रुपए पर मंथ उसको मिलते हैं, 1 लाख रुपए पर मंथ। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर मेरा बेटा है, स्टार्टिंग में यहां पढ़ा, फिर जयपुर पढ़ा, जयपुर पढ़ के फिर वो भोपाल चला गया कंपनी में, वहां से वो यू टर्न मारा उसने, आज उसका खुद का ऑफिस है, वो खुद आर्किटेक्ट है, गजब का टाउन प्लानर है, बहुत शानदार नक्शे बनाता है, बहुत शानदार इंटीरियर डिजाइनर है, वास्तुशास्त्री भी है। कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ वो कमाता है बैठ कर। ऊपर से आता है, नीचे ऑफिस है, ऊपर से उठ के नीचे आता है। और आज ये कपड़े जो है मैं नहीं खरीदता, मैंने कभी ब्रांडेड खरीदे ही नहीं, अब मेरे लिए मेरे कपड़े मेरे बच्चे खरीदते हैं। जूते, ये जो जूते ने पहन रखे हैं, मैंने तो बाथरूम चप्पल से टाइम पास किया था, फिर बहुत सस्ते जूते मैंने पहने, लेकिन अब मेरे बेटे बेटियां कमा रहे हैं ना, अब मैं घमंड से फिर नहीं कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि जीवन कैसे बदलता है। आज जो मैंने जूते पहन रखे हैं, ये जूते 7,500 रुपए के हैं, और ये मैंने नहीं खरीदे, मेरे बेटे ने अपने बर्थडे पर मेरे को गिफ्ट किए, और वो भी 1 जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी, ठीक है। 15,000 रुपए मेरी शादी में लगे थे, मेरी शादी का जो खर्च आया था वो 15,000 रुपए था सारा ही, ठीक है ना। और आज मेरे बेटे ने क्या किया, 15,000 के मुझे जूते गिफ्ट किए। तो ये लाइफ चेंजिंग का सिस्टम है बेटा। लेकिन ये यूं ही नहीं होता, ये यूं ही नहीं होता, पसीना बहाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी लगो। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सरकारी नौकरी नहीं करते, दोनों प्राइवेट करते हैं, लेकिन मेरे ज्यादा कमा रहे हैं। दोनों प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन मेरे ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि आपके खोपड़े में कुछ डाला हुआ होना चाहिए। समझ रहे हो आप? ये चीज कैसे आएगी? ये चीज आएगी कि ये मोबाइल वाला नशा छोड़े। सबसे पहले तो ये नशा है, ये मानसिक रोग पैदा करता है, इसको छोड़ दें। इसको बात करने के लिए यूज करें, पढ़ने के लिए अगर कोई कंटेंट देखते हो तो यूज करें, देन आप कोई अच्छी चीज के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रील्स देखने में या फालतू की वाहियात चीजें में करने में इसको, ये नशा है, फिर नशा है, इस नशे को त्याग दें। उसके बाद आप जर्दा पुड़िया में डाली हुई चीजें, किरचे सुपारी खाते हो तो नशे को आमंत्रित कर दिया, जर्दा खाना स्टार्ट कर दिया तो कैंसर को घर में आमंत्रण दे दिया है आपने। अब आप कह दोगे कि हमारे बुजुर्ग तो 95 साल के होके मरे हैं, वो तो सदाई जर्दा लगाते थे, सदाई। तो वो खाते क्या थे भाई? वो घी पी जाते थे 2-2 किलो घर बैठे ही,
है ना। और वो लस्सी दूध वो मेहनत करते थे, पशु रखते थे घर में, सारे दिन छाछ उड़ाते थे, सारे दिन दही दूध, इसके अलावा नशा ही उनको दही दूध का था, तो उनके वो चीजें असर नहीं करती थी, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत शानदार था। हम खाते क्या है, पिज्जे बर्गर चाउमीन, है ना, वो क्या हॉट डॉग काते कुत्ते, है ना, वो खाते हैं हम, है ना, गोलगप्पे मिर्च का डंगा सारा दिन खाते हैं, फ्रूट्स कभी देखे नहीं, दलिया खिचड़ी, जो 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 बाजरी की रोटी, बाजरी की खिचड़ी, है ना, रायता दही, है ना, छाछ, ये तो में लात मारते हैं, दूध के नजदीक से नहीं जाते बच्चे आजकल। तो अब आप अगर जर्दा खाओगे तो आपके शरीर में जान है ही नहीं, तो फिर जर्दा क्या करेगा, कैंसर, ठीक है ना। उसके बाद बड़े नशे, फिर बड़े और नशे, फिर बड़े और नशे, और उसके बाद ब्लैकमेलिंग, और ब्लैकमेल के बाद गोलियां, और गोलियों के बाद आता है चिट्टा, नाम सुना है ना चिट्टे का, फिर आता है चिट्टा, और चिट्टे के बाद लगते हैं इंजेक्शन, सारा शरीर अपना बींद लेता है बंदा, है, और फिर उसके बाद है मौत। वो तो मरता ही मरता है, क्योंकि आजकल एक एक दो दो बच्चे हैं घर में, अपने सारे परिवार को मार देते हैं, फिर वो पूरा परिवार ही मर जाता है उनका। फिर वो उसके माता पिता जो घूमते हैं ना, जिनका बच्चा नशा करके इस दुनिया से चला गया, उनके माता पिता नहीं घूमते, फिर वो जिंदा लाशें घूमती है, वो सिर्फ लाशें हैं, उनका जीवन नहीं रह जाता। तो बेटा जी, आप नशे से हमेशा दूर रहें, सकारात्मक सोच के साथ रहें, समय को नींबू की तरह निचोड़ लें। ये समय बड़ा तेजी से रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता रहा है, इसको आप जो है बहुत शानदार तरीके से निचोड़ना सीखें, दब के मेहनत करना सीखें, जिस काम को कर रहे हो शिद्दत के साथ करें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। नौकरी मिले या न मिले ये मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आप सफल जरूर हो जाओगे, और सफल हो जाओगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना। अब हम आपको दिखाते हैं कि नशे से क्या होता है। मेरी जो टीम है उसका सबसे पहले तो मैं परिचय करवाना चाहूंगा कि ये कौन लोग हैं जो आपके सामने आए। ये कोई यूं ही पकड़ के लाए हुए लोग नहीं है। मैं स्वयं आपको बताया वरिष्ठ साहित्यकार हूं, कविताएं लिखता हूं, कवि सम्मेलनों में जाता हूं, मैं भाषण के लिए लोग मुझे पैसे देकर आते हैं, सर आप तो 1 घंटा बोल के जाए, हम आपको इतने पैसे देंगे। मेरे तो बोलने के पैसे। यहाँ चूंकि बच्चों का मामला है, मेरी बहन है सामने, उसने मेरा निवेदन किया, राजपाल मेरा छोटा भाई है, उसने मुझे निवेदन किया, तो मैं उनके निवेदन पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे बातें करने के लिए आया हूं। बाकी मैं बता दूं कि मैं तो उस जगह पर पहुंच चुका हूं कि मेरे को बोलने के पैसे, अगर 1 घंटा मैं कहीं खड़े होकर बोलता हूं तो मेरे को लोग पैसे दें कि सर आप तो बोल दीजिए, हम आप पैसे देंगे, ठीक है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं इतना कर सकता हूं, यहां तक आ सकता हूं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब तो मेरे पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं थे, आपके पास तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास तो आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैं तो यूं ही लटकते पछाड़ते जो है। अभी रिसेंट में मेरी किताब आई है छत के, और कल के अखबार में बीकानेर की पत्रिका है, मेरे को तो पता ही नहीं था, उसने भेजी तब पता चली कि वहां मेरी कविता छपी है बीकानेर में। बहुत सारी चीजें हैं जो ढूंढने हम निकलेंगे तो सब चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो अब आपको जो मन में आपके समक्ष नजर आ रही है, आप स्कूल में आप लेक्चरर हैं, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी करते हैं आप, ठीक है, तो आप इस गेटअप में मां के रोल में हैं। फिर सुनील इंदौरा जी हैं, आप नूटा महात्मा गांधी स्कूल में लेक्चरर हैं, आप भी लेक्चरर हैं, ठीक। उसके बाद पूजा जी हैं, आपको डॉक्टर के रोल में नजर आएंगी, लेकिन आप भी महात्मा गांधी स्कूल मुखर्जी कॉलोनी में शिक्षिका हैं। उसके बाद हमारे साहिल जी हैं, ये विशेष शिक्षक हैं, टिब्बी सलेमगढ़ मसाणी राजकीय विद्यालय में विशेष शिक्षक हैं आप। उसके बाद हमारे अमनदीप सिंह हैं, जो हमारी टीम के सबसे छोटे सदस्य हैं, आप अभी प्रोबेशन में ही चल रहे हैं दोनों, आप भी सरकारी शिक्षक हैं, तारा सिंह की ढानी, और आप हैं नितेश सारण, आप भी टिब्बी क्षेत्र में, टिब्बी में ही नौकरी करते हैं, अभी आप भी सरकारी शिक्षक हैं और आप चाहिया से आते हैं। तो ये पूरी की पूरी शिक्षकों की टीम है, और ये टीम कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया था, क्योंकि मुझे जानते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा मांगा, मुझे कलेक्टर साहब ने कहा कि आप ऐसे लोगों की टीम ढूंढो कि जो इस बारे में कुछ कर पाए, जागृति फैला पाए। फिर ये एक एक हीरे जो है मैंने छांट के और कलेक्टर साहब को नाम दिया, और कलेक्टर साहब ने मेरे को एक टीम दी। तो ये टीम क्या कमाल करती है वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी सबसे पहले मैं साहिल जी को उतारूंगा, ये आपको एक गीत सुनाएंगे। ये गीत खुद साहिल जी ने लिखा है, खुद लिखा है उन्होंने।